नमस्कार, अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। पिछले वीडियो में हमने यम के बारे में चर्चा की। इस बार हम बात करेंगे अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में। तो प्रत्येक साधक के जीवन में नियम अवश्य होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता हो या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहता हो, उनके जीवन में उत्कृष्ट नियम होने आवश्यक हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 नियम हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, अर्थात शौच नियम पालने वाले को अपने अंगों से वैराग्य और दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा का अभाव होता है, अर्थात अपने शरीर और दूसरों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहता है। मैत्री आदि की भावना के द्वारा अथवा जप तप आदि अन्य किसी साधना द्वारा आंतरिक शौच के लिए अभ्यास करने से द्वेष, ईर्ष्या आदि मलों का अभाव होकर मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ होता है। मन की व्याकुलता का नाश होकर सदैव उसमें प्रसन्नता का अनुभव बना रहता है। एकाग्रता आ जाती है और सब इंद्रियां मन के वश में आ जाती हैं। अतः उसमें आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। नियम का दूसरा नियम है संतोष। संतोषा धनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। किसी ने कहा भी है कि संतोषामृत पिया करो, अर्थात संतोष रूपी अमृत का पान किया करो। साधक को जब संतोष प्राप्त होता है तो तृष्णा का स्वतः ही नाश हो जाता है। किसी कवि ने भी कहा है, गोधन गजधन बाज धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। नियम का तीसरा नियम है तप। कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् पसः, अर्थात तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश होता है, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। तप कई प्रकार के होते हैं, परंतु वह तप जो स्वानुभूति के दर्शन कराए, जिससे अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध होकर उत्थान को प्राप्त हो जाए, तप कहलाता है। नियम का चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देव का दर्शन होता है, अर्थात स्व यानी आत्मा मैं का अध्ययन चिंतन मनन करना ही स्वाध्याय है। शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय है। नियम का 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान। समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधानात्, अर्थात समाधि की सिद्धि ईश्वर प्राणिधान से होती है। अर्थात साधक जब अपनी इच्छा, कर्म और प्रत्येक वह वस्तु जिससे उसके अहंकार की पुष्टि होती है, ईश्वर को समर्पित कर दे, वह ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति निर्विकार भाव से अपने को समर्पित कर देता है तो वह समाधि की चरम अवस्था में पहुंच जाता है और वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। यही ईश्वर प्राणिधान है। आज हमने अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम तीसरे अंग आसन के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।